हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 5 कवर करेंगे और ये टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और इसमें कुछ अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके पहले तो नॉर्मल क्वेश्चंस थे, तो ये इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा। और अपडेटेड बैच ज्वाइन करने के लिए ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है 7987901796। तो दिए गए लिंक पर संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको टॉपिक वाइज सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ क्लास मिल जाएगा और अलग से प्रैक्टिस टेस्ट करवाया जाता है 25-25 क्वेश्चंस का। तो बैच ज्वाइन करने हेतु ये लिंक दिया हुआ है। अब इसका देखिए, पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, कोई दो अंकों की संख्या में 45 घटा दिया जाए तो उसके अंक आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। संख्या का इकाई अंक दहाई अंक से 5 कम है तो मूल संख्या क्या होगी। तो यहाँ इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे मूल संख्या के लिए। तो सबसे पहले तो आप देखिएगा कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 5 कम है। पहले तो कंडीशन इसको चेक कर लेते हैं। तो ये है इकाई और ये है दहाई। तो देखिए इकाई का अंक दहाई से देखिए अधिक है तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा किसी हाल में। यहाँ पर भी देखिए इसको चेक कर लेते हैं, इसको अभी छोड़ देते हैं। इकाई का अंक दहाई के अंक से देखिए 1 अधिक है, यहाँ कम नहीं है, ज़्यादा है, ये है दहाई, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और यहाँ इकाई का अंक देखिए दहाई के अंक से 4 कम है जबकि 5 कम होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो फाइनली ये जो बचा है, तो देखिए इकाई का अंक दहाई के अंक से 5 कम है, ये क्योंकि ये 2 है इकाई, ये 7 है तो 5 कम है, तो ये ऑप्शन क्लियर है। अब इसको देखिए पहली कंडीशन भी देखिए, पहली शर्त को देख लेते हैं कि कोई दो अंकों की संख्या में 45 घटा दिया जाए तो उसके अंक आपस में बदल जाते हैं। अब इसमें 45 जब घटाएंगे तो ये 72 है तो 27 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देखते हैं 12 में 5 घटाएंगे 7 और यहाँ पर 6 में 4 घटाएंगे 2, तो देखिए अंक इसके बदल गए। तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। आपको कुछ सवाल तो ऑप्शन से ही सॉल्व करना होगा, डायरेक्ट ऑप्शन से, और शर्त फॉलो हो, दोनों शर्तें फॉलो होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन इसका देखिए, एक परीक्षा में सही उत्तर देने के लिए 3 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। एक छात्र 50 प्रश्नों को हल करता है और उसको 100 अंक प्राप्त होते हैं। जब प्रश्न 50 हल करेगा तो 100 अंक प्राप्त होते हैं। तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो इसको एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एक तरफ लिख लेते हैं सही और एक साइड लिख लेते हैं यहाँ पर गलत। जितने गलत प्रश्न किया तो यहाँ लिखेंगे गलत। अब देखिएगा, अब यहाँ पर टोटल उसने 50 ही प्रश्न किया था, तो यदि 50 प्रश्न सही करेगा तो उसको 3 अंक दिए जाते हैं एक प्रश्न सही करने के। तो 50 प्रश्न यदि सही करेगा तो 50 तिहाई 150 अंक मिलेंगे टोटल। और यदि वो 50 प्रश्न पूरे गलत करता है तो काट लिया जाता है एक प्रश्न के लिए 2 अंक। तो 50 के लिए कटेगा -100, कम जाएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। और उसने 50 प्रश्न जब हल किया तो फाइनली उसको 100 अंक मिला, तो ये मिक्स यहाँ बीच में हो जाएगा 100। अब इसमें आपस में इसको माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो ये अनुपात आ जाएगा, सही और गलत प्रश्नों का अनुपात में मिल जाएगी वैल्यू। तो देखिए आपस में इसको घटाएंगे तो यहाँ 50 बचेगा और यहाँ 100 माइनस का ऑलरेडी है और 100 ये प्लस है, तो 100 जुड़ेगा तो यहाँ 200 हो जाएगा। क्योंकि ये माइनस में है इसलिए ये माइनस ऋणात्मक है, इस वजह से जुड़ जाएगा आपस में, तो ये 200 होगा। यहाँ तो घटेगा, यहाँ जुड़ेगा, तो 200 का देखिए 50 एकम 50, 50 चौको 200, तो 4:1 होगा। मतलब सही का अनुपात 4 होगा, गलत प्रश्नों का अनुपात 1 होगा। लेकिन 4 और 1 जोड़ने पर टोटल हो रहा है 5, तो 4 1 5 बराबर, कुल प्रश्न है 50 टोटल। तो यहाँ पर 5 बराबर 50, तो 5 एकम 5, 5 धाम 50, तो 1 बराबर 10 प्राप्त हुआ। और जब 1 बराबर 10 प्राप्त हुआ तो कह रहा कि उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो सही का देखिए 4 है अनुपात में, तो 4 बराबर निकाल लेंगे तो 4 × 10 करेंगे तो सही उत्तर दिया था 40 प्रश्न। 40 प्रश्नों का सही उत्तर दिया था, इस तरह फाइंड करना है, और 10 प्रश्नों का गलत उत्तर। तो इस तरह आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इसी तरह एलिगेशन में सेट करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन देखिएगा, 3rd नंबर क्वेश्चन है। 48/12 गुणे फिर छोटा ब्रैकेट 9/8 का 3/4 फिर भागे 3/4 का 2/3 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले देखे गए तो बीच में भाग का चिन्ह लगा है, तो यहाँ भाग करेंगे जब 48 में 12 से तो 4 आएगा, फिर इनटू, और ये जो स्मॉल ब्रैकेट है तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर देखिए इन दोनों के बीच में का लगा है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेंगे और एक ये बना लेंगे, दोनों को एक भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। का मतलब गुणा होता है। यहाँ भी देखिए दोनों के बीच में का है, तो मतलब दोनों को एक सिंगल भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 9/8 और यहाँ पर गुणे, ये पहले इसको लिख लेंगे 3/4, फिर भागे, और यहाँ पर 3/4
और ये का मतलब गुणा हो जाएगा 2/3। अब यहाँ पर इसको पहले 3 3 कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा। यहाँ से देखिएगा, यहाँ 9 त्रिक 27 और 4 8 चौक 32, इसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 गुणे और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 27 और बटे हो जाएगा 32, और यहाँ पर देखिएगा फिर भाग है तो भाग को यदि गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो इसका अंश और हर पलट जाएगा, मतलब 2 बटे यहाँ 1 हो जाएगा। तो यहीं पर जब इसको सॉल्व करेंगे देखिएगा, यहाँ पर वैल्यू मिस्टेक थी, यहाँ 4/3 है, इसको याद रखेंगे। तो ये 4/3 जब लिखेंगे तो 4 1 कम 4 ये भी कैंसिल आउट होगा, 4 दूनी 8, 3 1 कम 3, 3 3 9, यहाँ वैल्यू मिस्टेक हो गई। तो 4 इंटू, अब ब्रैकेट में देखिएगा ये तो 3 गुणे 1 करेंगे तो 3 ही रहेगा, बटे में ये 2 1 कम 2 हो जाएगा, और ये भाग है तो इसको जब गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो इसका 1/2 है तो उसका 2/1 उल्टा हो जाएगा। तो ये 2 2 कैंसिल आउट आंसर से। अब बचा 4 और गुणे 3 बचेगा, तो 4 3 12 इसका सोल्यूशन होगा। इसी तरह इसको सॉल्व करना होगा, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राशि का 1/3 12 रुपये है तो उस राशि का 1/4 कितना होगा। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो कह रहा है कि वो राशि नहीं पता, लेकिन 1/3 12 रुपये के बराबर है, मतलब 1/3 ये भिन्न 12 रुपये के 12 के बराबर है। तो 3 का जब 12 से गुणा करेंगे तो 1 बराबर ये 36 हो जाएगा, 3 गुणे 12 36, मतलब वो राशि पूरी 36 थी। अब 36 का 1/4 निकाल देना है, कह रहा है कि उस राशि का 1/4 क्या होगा। तो राशि तो 36 है और 36 का 1/4 निकालेंगे तो 4 1 कम 4, 4 नहीं है 36, तो 9 रुपये होगा। तो इस तरह फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, √50 माइनस √128 प्लस √32 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ करणीगत यहाँ पर समान नहीं है, मतलब अंदर वाली संख्या समान हो। तो सबसे पहले जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसको फैक्टर कर लेते हैं, 25 दूनी 50, मतलब अंदर एक ही संख्या बचेगी, ऐसा फैक्टर करेंगे। 64 दूनी 128, इसके फैक्टर करेंगे, इसके कर लेंगे 16 दूनी 32, मतलब सभी में 2 अंदर बचेगा। तो 25 का वर्गमूल बाहर निकालेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट है, तो 25 का वर्गमूल 5, तो अंदर 2 बचेगा। इस तरह फैक्टर कर लेना है। 64 का वर्गमूल बाहर आएगा 8, तो -8, स्क्वायर रूट के अंदर 2 बचेगा क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बनेगा। यहाँ प्लस 16 का वर्गमूल 4 आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 2। अब ये समरूप करनी है क्योंकि यहाँ अंदर वाली संख्या भी समान है और घात भी यहाँ 2 है, कुछ नहीं तो 2 रहता है। तो केवल बस इसको गुणांकों को जोड़ लेंगे, जैसे 5√2 है, ये 4√2 है, प्लस प्लस पहले अलग कर लेंगे तो 5 और 4 हो जाएगा 9, 9 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ये प्लस वाली संख्या अलग हो गई, फिर माइनस लिखा है, इसको अलग साइड में लिखेंगे, -8√2। तो 9√2 में 8√2 जब घटाएंगे तो √2 बचेगा, मतलब स्क्वायर रूट 2। यही इसका सोल्यूशन होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिएगा, यदि x/5 = 25/x² हो तो x बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सीधा सीधे तिर्यक गुणा आपस में कर लेते हैं। तो x² का जब x से गुणा होगा तो x³ हो जाएगा बराबर, अब 5 और 25 का गुणा होगा तो 125। अब यहाँ पर x³ होगा और ये 125 5 का क्यूब होता है, तो क्यूब क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बराबर होता है 5। ये इस तरह से फाइंड करेंगे। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर है, 2 की पावर में 2 क्यूब भागे 2 क्यूब का होल स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ये दोनों का मान अलग अलग आएगा, ये दोनों अलग चीज़ है। यहाँ पर तो 2 रहेगा आधार में, लेकिन पावर में 2 क्यूब है तो 2 का घन 8 होता है, तो यहाँ 8 हो जाएगा। 2 को 3 बार गुणा करेंगे, फिर भागे, यहाँ पर घात की घात है तो आपस में गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 2 की पावर 6। अब देखिएगा यहाँ 2 की पावर 8 है, फिर 2 की पावर 6 है, तो घातें भाग में आधार समान हो तो घातें घटती है, मतलब 8 - 6। तो यहीं पर 2 की पावर 2 होगा, तो जिसकी वैल्यू आएगी 4। 2 का स्क्वायर 4 होता है, इस तरह लगाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, प्रथम 11 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब प्रथम 11 विषम संख्याओं का औसत 11 होगा, मतलब इसको देखिए समझिए क्यों 11 होगा। तो एक फार्मूला होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत यदि पूछ रहा है तो n ही होता है। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर n संख्याओं का औसत बराबर n, जितने का पूछेगा उतना ही होगा। तो प्रथम n विषम संख्याओं का n होता है, इसलिए यहाँ पर 11 ही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिएगा 12/15, 18/40, 90/108 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो देखिएगा जब भी लघुत्तम समापवर्तक निकालना हो भिन्नों का तो ऊपर वाली संख्याओं का लघुत्तम ही निकालेंगे, ऊपर वाली का। तो यहाँ पर 12, 18, 90 का एलसीएम निकालेंगे, मतलब लघुत्तम समापवर्तक, और नीचे वाली संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15, 40, 108 का एचसीएफ, 15, 40, 108 का एचसीएफ निकालना है, मतलब महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पर देखिएगा एलसीएम जब निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक तो बड़ी संख्या के फैक्टर करते हैं, मतलब 90 के फैक्टर करेंगे। तो 2 23 6 3 18 5 90, ये इसके फैक्टर हो गए 90 के। अब इसमें 18 तो ऑलरेडी 2 23 6 3 18, लेकिन 12 के लिए 1 2 का और गुना करेंगे, क्योंकि 2 दूनी 4 3 12 होता है, तो 12 के लिए 1 2 का गुना और हो जाएगा। तो इतना 90 है, 90 गुणे 2 करेंगे तो 180, मतलब एलसीएम आ जाएगा 180। अब नीचे देखिएगा जब इनका एचसीएफ निकालना महत्तम समापवर्तक तो छोटी संख्या के फैक्टर करते हैं। एचसीएफ में छोटी संख्या, एलसीएम में बड़ी संख्या, तो इसके फैक्टर करेंगे 3 5 15। अब ये दोनों गुणनखंडों को चेक करेंगे, पहले 3 को चेक करेंगे क्या 3 से तीनों संख्याएं कट रही हैं। तो देखिए 3 से 15 भर कट रहा है, 40 से और नहीं कटता, 108 भी कटता है, तो ये नहीं कट रहा है इसलिए 3 को कैंसिल आउट करिए। और 5 से ये दोनों कट रहे हैं, ये नहीं कटता तो इसको भी कैंसिल आउट करेंगे, तो एचसीएफ 1 आएगा, मतलब दोनों से जब नहीं कटेगा तो 1 तो रहता ही, तो 180/1 या फिर 180। तो इस तरह इसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा 10वां नंबर, 3 संख्याओं का योगफल 1800 है और वह 2, 3 और 4 के अनुपात में है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिएगा ये 3 संख्याएं और तीनों का अनुपात दिया है 2, 3 और 4, यहाँ पर अनुपात दिया है तो लिखेंगे 2:3:4। अब अनुपात में योग देखेंगे कितना हो रहा है, तो यहाँ पर 4 3 7 7 2 9, अनुपात में योग 9 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर टोटल योगफल दिया है 1800, तो 9 अनुपात की वैल्यू 1800, तो 9 1 कम 9 और 9 दूनी 18, 1 अनुपात की वैल्यू 200 हो जाएगी। तो पहली संख्या देखिए 200 गुणे 2 करेंगे तो 400 होगी, और दूसरी 2 तिहाई 600 हो जाएगी, और तीसरी 2 चौको 800। तो क्रमशः तीनों संख्याएं 400 600 800 होंगी। इस तरह सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिएगा किसी वर्ग में 45 लड़के व 35 लड़कियां हो तो लड़कों का प्रतिशत क्या होगा। तो पहले तो उस वर्ग में कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो कुल निकालना है। तो 45 और 35 जोड़ लेंगे, 45 और प्लस 35 तो बराबर कुल हो गए 80। अब 80 में लड़के हैं 45, तो मतलब कह रहा है कि 45 80 का कितने प्रतिशत है, अब प्रतिशत निकालना है। तो 45 लड़के हैं, टोटल है 80 विद्यार्थी, तो 45/80 गुणे 100। तो प्रतिशत इस तरह फाइंड करेंगे, देखिएगा 20 चौक 80, 20 पंचे 100, तो 45 गुणे जब 5 करेंगे तो 45 पंचे 225 होता है, और बटे हो जाएगा 4। तो यहाँ कैंसिल आउट करेंगे, 4 1 कम 4, 4 पंचे 20, फिर 25 हुआ, 4 छंग 24, फिर यहाँ पर 1 10 हुआ, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो मतलब 56.25% होगा। प्रतिशत इस तरह फाइंड करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12वां देखिएगा, चीनी का मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम था, लेकिन नए बजट में इसके मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, तो चीनी का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा प्रारंभ में ये 10 रुपये प्रति किलोग्राम था, मतलब ये स्टार्टिंग की वैल्यू लिख लेंगे। अब कह रहा कि 10% की वृद्धि होती है, तो 110% की लिखेंगे, क्योंकि 10% की वृद्धि का मतलब 100 धन जब 10 करेंगे तो टोटल 110% हो जाएगा। तो 110% का मान लिख लेंगे 110/100। तो देखिए नया मूल्य आ जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट, तो 11 बचेगा, तो 11 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। इस तरह सॉल्व करना है, ये इसका सल्यूशन होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, एक व्यक्ति की बचत 12 महीनों में 300 रुपये है, तो 15 महीनों में उसके द्वारा कितनी बचत की जाएगी। तो इसको सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। देखिए 12 महीनों में बचत 300 रुपये है, तो ये 12 ऊपर लिखेंगे, 300 नीचे, डायरेक्ट सीधा सीधा रुपए वाली वैल्यू नीचे ही लिखेंगे। तो 15 महीनों में इसको द्वारा कितनी बचत की जाएगी, तो यहाँ पर 15 ऊपर अंश में होगा, तो नीचे यहाँ x रुपये की बचत। इस तरह सॉल्व करेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे 3 से, 3 चौक 12, यहाँ पर देखिएगा 3 1 कम 3 और ये 0, फिर इसके बाद और कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 1 कम 4, यहाँ से 25 चौको 100। अब 25 गुणे 15 कर देंगे और x का 1 से गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा कि 15 महीनों में कितनी बचत होगी। तो 15 पना 75 की 5 हासिल 7, 15 दूनी 30, 30 7 37, 375 रुपये की बचत होगी। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा,
ए, बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 2, 3 व 6 दिन में कर सकते हैं तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको सबसे पहले एक टेबल बना लेंगे, टाइम इनटू स्पीड टोटल वर्क। अब यहाँ पर देखिए ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर टाइम दिया हुआ है ए, बी और सी का। टाइम के सामने टाइम लिखेंगे 2, 3 व 6। 2 दिन में ए करता है, बी 3 दिन में और सी 6 दिन में। और टाइम का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आएगा, तो 2, 3, 6 का एलसीएम यहाँ 6 आएगा, तो टोटल वर्क आ गया 6। अब एक कॉलम और बनेगा क्योंकि कह रहा है कि तीनों मिलकर, तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके कितने दिन में करेंगे, मतलब टाइम के सामने ही यहाँ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो स्पीड निकालेंगे अलग अलग तीनों की। तो यहाँ पर टाइम इंटू स्पीड टोटल वर्क होता है, तो ए का टाइम 2 है, तो 2 में कितने का गुणा करेंगे 6 आ जाए, या कि 6 में 2 से भाग करेंगे तो आएगा 3, तो 2 तिहाई 6। ए की स्पीड 3 हो गई, बी की स्पीड हो जाएगी 3 दिया है टाइम और 2 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6, तो बी की स्पीड 2 हो गई। और सी की स्पीड 1 हो जाएगी क्योंकि 6 1 कम 6, टाइम इंटू स्पीड टोटल वर्क यहाँ आ जाएगा। तो तीनों की कुल स्पीड देखिए, यहाँ पर स्पीड दिया हुआ है तो 3, 2, 5, 1, 6, तीनों की टोटल स्पीड 6 हो जाएगी। और टोटल वर्क 6 दिया है, तो टाइम निकालना है तो टोटल वर्क अपान स्पीड, मतलब 6 में 6 से भाग कर देंगे। टोटल वर्क में यहाँ स्पीड से भाग करेंगे तो टाइम आ जाएगा, 6 में 6 से भाग करेंगे 1 दिन में। तीनों मिल करके काम को 1 दिन में पूरा करेंगे। इस तरह सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है तथा उनकी आयु का योग 32 वर्ष है, तो उनकी आयु में कितने वर्ष का अंतर है। तो यहाँ पर देखिएगा ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:3, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5:3। अब अनुपात में योग यहाँ पर देखिएगा 5 और 3 जोड़ने पर 8 हो रहा है, लेकिन वहाँ पर योग टोटल दिया है दोनों का 32 वर्ष, तो 8 अनुपात की वैल्यू 32 के, तो 8 1 कम 8, 8 चौक 32, 1 अनुपात की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब कह रहा कि उनकी आयु में कितने वर्ष का अंतर है, तो अनुपात में ही अंतर देख लेते हैं। तो अनुपात में अंतर 2 का है, तो 2 अनुपात की निकाल लेंगे, 1 अनुपात बराबर 4, तो 2 अनुपात बराबर 2 गुणे 4 करेंगे तो 2 चौको 8 वर्ष। उनकी आयु में अंतर हो जाएगा 8 वर्ष का। अलग अलग यदि आयु निकालना है तो 5 अनुपात की निकालेंगे और 3 अनुपात की निकालेंगे, फिर घटाएंगे। तो डायरेक्ट अनुपात में ही अंतर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। कौन सा धन 3 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5600 रुपये हो जाएगा। तो ये जो 5600 रुपये हो जाएगा वो अमाउंट है, मतलब मिश्र धन। और कौन सा धन का मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है। यहाँ टाइम 3 वर्ष है, रेट है 4%। तो यहाँ पर देखिएगा जब भी मूलधन पूछे और मिश्र धन दिया हो तो यहाँ पर देखिए मूलधन का फार्मूला क्या होता है। तो प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट इंटू 100, मतलब मिश्र धन गुणे 100 बटे 100 धन दर गुणे समय, ये फार्मूला होता है। इसी में वैल्यू पुट कर देंगे। तो अमाउंट दिया है 5600 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे 5600 गुणे 100 और बटे यहाँ पर 100 धन, यहाँ पर धन ही रहता है यानी प्लस रहता है। रेट इंटू टाइम मतलब 3 गुणे 4, तो 3 गुणे 4 करेंगे 3 चौक 12, तो जोड़ देंगे आपस में तो 112 हो जाएगा। मतलब 5600 गुणे 100 और बटे हो जाएगा 112। तो यहाँ पर देखिएगा अब 56 1 कम 56, ये 100 हुआ और 56 दूनी 112, तो 2 1 कम 2 कैंसिल आउट करेंगे, 2 पंचे 10 50, 50 गुणे 100 करेंगे 5000 रुपये। इस तरह भी इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इस तरह फाइंड करना है मूलधन जब अमाउंट दिया हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। किस धन पर 2 वर्ष में 10% की दर से साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 40 रुपये होगा। तो यहाँ पर देखिएगा जब भी अंतर दिया हो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, जैसे 40 रुपये है, तो एक फार्मूला पहले लिख लेते हैं। अंतर डी बराबर यहाँ पर प्रिंसिपल इंटू मतलब पी इंटू रेट अपान 100 की पावर में होता है 2, बस इतना याद रखना है। तो अंतर तो दिया है 40 रुपये, तो यहाँ पर लिखेंगे 40, वैल्यू पुट कर देना है। और धन ज्ञात करना है, किस धन पर कह रहा है, तो मतलब मूलधन ज्ञात करना है। तो P इंटू और रेट यहाँ पर दिया 10%, तो 10 बटे 100 और पावर में हो जाएगा 2, तो 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 40 बराबर हो जाएगा P इंटू अब 1/10 मतलब 1/10, इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि पावर में 2 लगा है। तो 10 गुणे 10 ये आ जाएगा, 40 के साथ गुणा हो जाएगा, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 4000, क्योंकि 4 गुणे और 3 0 हो जाएगा। तो ये मूलधन 4000 रुपये था। इस तरह फाइंड करेंगे। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा।
हिसार और बरवाला के मध्य 40 किलोमीटर की दूरी है। टोटल दूरी दिया है 40 किलोमीटर। यदि कोई कार आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है तो यात्रा में कुल समय कितना लगेगा। तो समय 2 स्टेप में डिवाइड करेंगे, मतलब पहले t1 निकालना है, समय t1 और समय t2 निकालेंगे, क्योंकि आधी आधी दूरी तय करता है। टोटल दूरी 40 है और उसको डिवाइड करता है 20-20 किलोमीटर। और याद रखेंगे यहाँ पर समय बराबर सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, क्योंकि दूरी तय करेगा तो चाल भी दी रहेगी किस चाल से तय करता है। तो आधी दूरी है जो 20 किलोमीटर है ये तय करता है, देखिएगा आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो देखिए टाइम घंटे में आ जाएगा, 20 से कम 20, 20 से 60, 1/3 घंटा लगेगा आधी दूरी तय करने में। फिर शेष दूरी मतलब आधी फिर बची 20 किलोमीटर, वो तय करता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर दिया है 40, तो इसको निकाल लेंगे। देखिए घंटे में 20 से कम 20, 20 दूनी 40, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 1/2 घंटे यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल टाइम निकालना है कुल समय। तो टोटल टाइम के लिए देखिएगा दोनों को जोड़ लेंगे तो 1/3 और प्लस 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 कम 2, तिर्यक गुणा करेंगे इस तरह ऐसे और आपस में नीचे भी गुणा करेंगे। तो 2 1 कम 2 प्लस 3 1 कम 3 और बटे हो जाएगा 2 गुणे 3 करेंगे 6। तो मतलब फाइनली ये घंटे में आएगा 5/6 घंटे। ये तो आवर में आ गया, अब इसको मिनट में बदलना है घंटे को, तो 60 से यही गुणा कर देते हैं। तो 6 1 कम 6, 6 धाम 60, तो 10 गुणे 5 करेंगे तो 50 मिनट आ जाएगा। तो 50 मिनट या फिर 5/6 घंटे, दो में से कोई भी एक ऑप्शन में दिया होगा। इस तरह सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो यहाँ पर समय पूछा जा रहा है, तो समय बराबर सीधा सीधा पहले फार्मूला लिखेंगे। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर याद रखेंगे कि जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी तो उस टाइम पर दूरी दोनों की लंबाइयों का योग होगा। तो मतलब रेल की गाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई। तो यहाँ पर दूरी के लिए 270 ये रेलगाड़ी की लंबाई है, प्लस पुल है 180, तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कुल दूरी मीटर में हो गई। और चाल दिया है मीटर प्रति सेकंड में, यहाँ पर देखिए 30 मीटर प्रति सेकंड है, तो वैल्यू पुट कर देंगे इसी सूत्र में। अब देखिएगा 8 7 15 की 5 हासिल 1 2 1 3 1 4 और ये 0 450 जोड़ने पर आएगा बटे 30। तो ये 0 0 कैंसिल, 3 1 कम 3, 15 3 45, तो फाइनली 15 सेकंड लगेगा। समय सेकंड में फाइंड होगा, मीटर प्रति सेकंड में चाल भी दिया है और दूरी मीटर में है, तो सेकंड में टाइम आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। धारा की दिशा में व धारा की विपरीत दिशा में एक नाव की चाल क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा व 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की चाल शांत जल में क्या होगी। तो यहाँ पर 4 वेरिएबल होते हैं, मतलब बोट स्पीड का मतलब नाव की चाल और फ्लो स्पीड का मतलब होता है धारा की चाल। तो पूछ रहा है नाव की चाल, और धारा की दिशा में डाउन स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, ds, ये धारा की दिशा में हो गया। और धारा के विपरीत दिशा का मतलब स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम होता है, UPS, ये धारा के विपरीत दिशा में। तो धारा की दिशा में दिया है देखिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये वैल्यू दी है, और धारा की विपरीत दिशा में दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा प्रश्न में। तो कभी भी जब नाव की चाल पूछेगा तो दोनों को जोड़ करके धारा की दिशा में धारा की विपरीत दिशा में जोड़ करके दोनों की वैल्यू को 2 से भाग कर देंगे। तो 15 + 10 और भागे 2, तो यहाँ पर 25 में 2 का भाग करेंगे तो 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। यही हो जाएगी नाव की चाल, दोनों को जोड़ के उसका हाफ कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, इसमें इतने ही क्वेश्चंस कवर करेंगे और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और इससे भी आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आपको बैच में मिलेगा, जो अपडेटेड बैच चल रहा है। तो इन प्रश्नों के अलावा भी वहां पर प्रैक्टिस टेस्ट अलग से चल रहा है। तो आप लोग यदि बैच ज्वाइन करना चाहें तो ये लिंक दिया हुआ है, दिए गए लिंक पर संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं।